नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के चिल्ला खादर में बने न्यू अशोकनगर का कब्रिस्तान और शमशान घाट मंगलवार देर रात दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर तोड़ दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर राजधानी में धार्मिक स्थलों को लेकर बहस जारी हो गई है। पेश है रिजवान खान की रिपोर्ट। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के किनारे स्थित कई सालों पुराने कब्रिस्तान और शमशान घाट पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को हटाया गया और ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग यानी PWD और नगर निगम टीम द्वारा की गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण से हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए देर रात लगभग 2 बजे कार्रवाई शुरू की, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। और जैसे स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, वे बड़ी संख्या में कब्रिस्तान और शमशान घाट की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा हो गए और विरोध शुरू हो गया। क्षेत्रीय विधायक रविकांत और पार्षद संजू सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जिस जमीन पर यह कब्रिस्तान और शमशान घाट स्थित था, उसका उपयोग वर्षों से किया जा रहा था और ये उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि यह न केवल हमारे पूर्वजों का विश्राम स्थल है, बल्कि हमारी आस्था और परंपरा का प्रतीक भी है। आधी रात को बुलडोजर चलाना न केवल अमानवीय है, बल्कि संविधान के मूल्यों का भी उल्लंघन है। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने त्वरित रूप से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं मौके पर डेरा डाला और लोगों को समझाने का प्रयास किया। लगभग पूरी रात लोगों की भीड़ वहां डटी रही, लेकिन किसी बड़े टकराव की खबर नहीं आई। प्रशासन की सतर्कता और संयम का ही परिणाम था कि इतनी संवेदनशील कार्रवाई भी बिना किसी हिंसा के पूरी हो सकी। और ऐसे में सुबह करीब 5 बजे कार्रवाई खत्म हुई, जिसमें मशीनों के द्वारा शमशान घाट और कब्रिस्तान के कुछ हिस्सों को हटाया गया और रास्ते को साफ किया गया है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के मयूर फेस 1 के पास, जहाँ एक तरफ हिंदुओं का शमशान घाट है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का कब्रिस्तान है। मगर इस टाइम देखने वाली बात यह है, जहाँ भाजपा अपनी राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं एकता की मिसाल देखने को ये भी मिल रहा है कि जहाँ एक तरफ कब्रिस्तान और एक तरफ शमशान घाट है, वहाँ आज दोनों धर्मों के लोग एक साथ यहाँ विरोध में खड़े हैं। क्योंकि विरोध इस चीज़ का है कि बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान और शमशान घाट को दिल्ली के तमाम एरियाओं से हटाया जा रहा है, जो रजिस्टर्ड नहीं है या किसी तरीके से फर्जी प्रॉपर्टी पे बनाए हुए। लेकिन यहाँ जो चीज़ देखने को मिल रही है, एक जेन्युइन तरीके से देखा जाए, लोगों ने चंदा दे के इकट्ठा करके पैसों को और गरीबों के लिए ये जगह बनाई है, ताकि उनका अंतिम संस्कार जो हिंदू मुस्लिम के तरीके से रस्म होते हैं वो पूरी करी जाए। लेकिन इस टाइम जब भाजपा की सरकार दिल्ली में लेके आई है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि लगातार मंदिरों को और मस्जिदों को तोड़ने का एक साजिश रचा जा रहा है। इसी यहाँ पे आज मयूर फेस 1 में एक कब्रिस्तान और एक शमशान घाट है, दोनों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। मेरे साथ रिजवान साहब खड़े हैं, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। रिजवान साहब, क्या है पूरा मामला, आप हमारे दर्शकों को बताएं। आज हमें 6 बजे पता लगा कि कब्रिस्तान और शमशान घाट को तोड़ने के लिए पुलिस आई। तब से हम लोग एक्टिव हुए, मरने के बाद तो शमशान घाट में बचाना है, तो हम सरकार से ये मांग करेंगे ना हमारा कब्रिस्तान तोड़ा जाएगा और शमशान घाट तोड़ा जाएगा। तो ये बताया जो जा रहा है कि ये अनलीगल है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की DDA की है, जिस यहाँ पे तोड़ने के लिए आए हुए, और इसके पीछे असली वजह क्या है? ये वजह तो हमें नहीं मालूम कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है। हम लोगों ने 6 बीघा ज़मीन ही दिया था, बाद में पता लगा कि पट्टे की ज़मीन थी, इसलिए करीबी बेची नहीं जा सकती। हम लोगों ने वक्फ बोर्ड में भी इसको कराया था, और जब सरकार कांग्रेस की, तो हमारा सर्वे भी हुआ था, 1,25,00,000 रुपये में हुआ था। लेकिन तब ये पता लगा कि सिंचाई विभाग की ज़मीन उनकी सिंचाई विभाग की बाउंड्री नहीं हो सकती, तो उसके बाद से बाउंड्री का काम नहीं हो पाया। तो ये तो बात कब्रिस्तान की भी रही। कुछ आप यहाँ काफ़ी टाइम से मौजूद हैं, यहाँ बगल में कब्रिस्तान के अलावा शमशान घाट भी बनाया गया जो न्यू अशोकनगर लोगों के लिए, मगर वो भी तोड़ने की बात बताई जा रही है, वो उसकी क्या वजह रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, कब्रिस्तान और शमशान घाट में हुआ क्या? मरने के बाद ना वहाँ राख मिलती है, ना यहाँ हड्डी मिलती है, कोई ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है पूर्वी दिल्ली से चेयरमैन जो है संदीप जी, और न्यू अशोकनगर से एक पार्षद भी मौजूद है, पार्षद है। आइए जानते हैं कि शमशान घाट और कब्रिस्तान तोड़ने का आखिर
वजह क्या है, क्योंकि ये अभी एक नेता के पक्ष में नहीं, आम जनता के पक्ष में आए हुए हैं। ये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस वजह से शमशान घाट और कब्रिस्तान को छोड़ने का मुद्दा बनाया गया, क्या वजह है? देखिए, वजह तो माननीय न्यायालय का आदेश है ये, और ये ऑलरेडी कोर्ट में शमशान वाले लड़ भी रहे हैं, शायद आप लोग भी गए होंगे। ये दोनों पक्ष जो है ना कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है इनका। अभी शाम को 6 बजे मालूम चला है कि प्रशासन द्वारा इसको डेमोलिश करेंगे। हम लोगों ने अपने पार्टी के सभी नेताओं से बात भी की है, और हमारे नेता लोग आए भी थे, विधायक जी भी आए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी आए हैं, और माननीय सांसद से भी बात हुई। हमने उनको आग्रह किया है कि इतनी बड़ी संवेदनशील स्थान है दोनों शमशान का और कब्रिस्तान, इसका कोई रास्ता निकालिए। और पीछे हमने एलजी साहब ने से बोल के, और इसमें हमने 32 लाख रुपए का एक टाइल का भी हमने ऑर्डर लिया था। उसके बावजूद भी इस तरह का हो रहा है, तो हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग एकदम निष्ठापूर्वक उनसे मांग भी करते हैं। इतने लोग दो समुदाय का जज्बात की बात है, आत्मा से जुड़ा हुआ बात है, और सबको एक दिन वहीं जाना है। तो कुल मिला के इसका कोई रास्ता निकाले, और इस तरह का किसी तरीका कोई न्यूसेंस ना हो। इतनी बड़ी पब्लिक है, मैं एज ए जनप्रतिनिधि ये बात कह रहा हूँ, दोनों पक्षों को हाथ भी जोड़ रहा हूँ कि किसी प्रकार का किसी तरीका कोई वायलेंस नहीं हो। इसलिए आप सब लोगों को अपने अपने तरीके से शांत रहना है। इनके जो नेता हैं ये खड़े हैं, उनसे भी आग्रह किया, वो भी आग्रह कर रहे हैं, और बाकी सब तमाम दोनों पक्ष के नेता हैं वो लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सर, मगर यहाँ अगर देखा जाए दोनों धर्म के लोग सिस्टम आए, और जब से सरकार बीजेपी की आई है बताया भी जाता है जा रहा है, मुसलमानों तरह तरह की बातें बनाई जाती है, कभी हिंदुओं को खींचा जाता है, कभी दलितों को भी खींचा जाता है, कभी मुस्लिम को भी खींचा जाता है। मगर इस वक्त क्या नज़रिए से देखना चाहिए? देखिए, ऐसे हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, यहाँ तो इंसानियत का मतलब है। अगर आप कायदे में देखा था, हिंदुस्तान से ज़्यादा तो मुसलमान कहीं सेफ ही नहीं है। और आप अगर खुद ही आप इस बात को जज कर लीजिए, मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। आज बांग्लादेश से शेख हसीना अगर सेफ है तो कहीं हिंदुस्तान में सेफ है। पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान के सारे प्रधानमंत्री सेफ नहीं हो, विदेश भाग जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम जी जैसे लोगों को हम लोग आज हमारे घरों में फ़ोटो लगा पड़ा है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो बात यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं है, बात यहाँ कब्रिस्तान और शमशान घाट का है। और शमशान के कहा जाए तो इंसानियत के और इंसानियत के हाँ, दोनों धर्म के लोग दोनों अभी आज इस वक्त मौजूद रहेंगे, मौजूदगी रहेगी उनकी, इसको बचाने के लिए। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि हमें तो हिंदू मुसलमान नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ इंसान नजर आ रहे हैं इस वक्त। वो कह रहे हैं शमशान बचना चाहिए, वो कह रहे हैं कब्रिस्तान बचना चाहिए। हमारे हिसाब से तो दोनों बचने चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हिंदू कहते हैं कब्रिस्तान बचना चाहिए और मुसलमान कहते हैं शमशान बचना चाहिए। यहाँ तो मैं यही सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर आदमी ये कह रहा है। और हम भी इसी आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से, क्योंकि सरकार का इसमें अभी तक कोई दखलंदाज नहीं है, माननीय न्यायालय का इसमें कुछ है और आदेश है जैसा मुझे मालूम चला है, लेकिन माननीय न्यायालय का भी आदेश है, तो हमें समय दीजिए, हमें अपना पक्ष रखने के लिए मौका दीजिए। हम ऐसा चाहते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, मुसलमान को कब्रिस्तान के लिए जगह दे और हिंदुओं को शमशान घाट के लिए जगह दे, क्योंकि शमशान घाट पुश्तैनी है इनकी, आज से नहीं है, दादा लाई के टाइम से गांव 500 साल पहले से बसी हुई है और ये नक्शे में भी है, सब कुछ है। सर, तो जिसकी कहते हैं कि 10-20 साल जिसकी रिहायशी प्रॉपर्टी हो जाती है, कोर्ट उसको मालिकाना हक दे देती है। यहाँ तो इंसानियत के नाते मुर्दों के लिए जगह होनी चाहिए थी। और ये जो आप बता रहे कि पुराने इतिहासों से चलता आ रहा, तो गवर्नमेंट तो इसमें हस्तक्षेप कर रही है, आपके नज़रिए से गलत नहीं है? गवर्नमेंट नहीं कर रही, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया है इसमें, और कंप्लेनर भी कोई बाहर का नहीं है, नागार्जुना से कंप्लेन किया है, उन्होंने पिटीशन डाला है और माननीय न्यायालय में ये चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें अपने पक्ष रखने का हमारे पक्षों को भी, इनके पक्षों को भी टाइम दे। मैं तो यही चाहता हूँ, गवर्नमेंट का कहाँ इसमें हाथ है? अगर गवर्नमेंट कोई हमसे बात करती तो गवर्नमेंट से हम लोग बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि किसी तरह का वायलेंस हो, किसी तरह किसी को नुकसान हो, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है काम उसी हिसाब से होगा और हम भी चाहते हैं उस हिसाब से होगा। एक डिफरेंट बात पूछना चाहूँगा मैं कि अगर यहाँ बाय द वे
ऊपर वाला ना करे। मैं चाहूँगा कि इंसान के दोनों हाथ, और हम भी चाहते हैं कि हमारे दोनों हाथ रहें। एक हाथ से कुछ नहीं होता, जीवन सफल होती है जो भगवान ने पूरा करके दिया है। इसी प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ इसी नज़रिए से कि इस टाइम ये हमारे दोनों बाजू हैं। अगर एक बाजू बचता है और दूसरा नहीं बचता तो बचाने की कोशिश हिंदू या मुसलमान में करने की कोशिश होगी। देखिए ऐसा तो अभी तो नजर आए भी नहीं, और वो प्रशासन ने भी, कोर्ट ने भी नहीं किया। कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को कहा है कि हम यहाँ भी डेमोलिशन करेंगे और यहाँ भी डेमोलिशन करेंगे। तो कोर्ट भी मुझे नहीं लग रहा कि इसी पर पक्षपात कर रहा है। दोनों समुदाय के लोग इसलिए खड़े हैं, दोनों को इत्तला की गई है कि हम पता चला है कि यहाँ डेमोलिशन करेंगे, तो इसमें कहीं ऐसा कुछ है नहीं। तो इस टाइम दोनों धर्मों के लोग, हिंदू और मुसलमान, अपने एक साथ देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ एक हिंदुस्तान की कड़ी बनती हुई नज़र आ रही है, और दूसरी ओर प्रशासन जो है अपने रवैये को जो है पूरे तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रही है ताकि कब्रिस्तान और शमशान घाट को ले सके, सरकारी संपत्ति घोषित कर सके। लेकिन ये बात अभी यहाँ मेरी समाप्त नहीं हुई है। मैं आगे और दिखाऊंगा कि अब इसके बाद क्या एक्शन प्रशासन ले रही है, और दूसरी तरफ जो जनता है, चाहे वो हिंदू पक्ष में हो या मुसलमान पक्ष में हो, वो अपने बचाव में, अपने शमशान घाट और कब्रिस्तान के बचाव में क्या करती है। मेरे साथ बने रहे। मैं रिजवान खान, सूरज की रोशनी, दिल्ली। तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शमशान घाट तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कब्र तोड़। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।